साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का इंतकाल हो गया। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह मुझे एक बार प्रधानमंत्री आवास में डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ चाय नाश्ता करने का अवसर मिला था। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, इनकी पैदाइश जहां हुई थी वो हिस्सा अब पाकिस्तान में चला गया है। जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में, हिंदुस्तान का तकसीम हुआ, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह का परिवार भारत आके बस गया। उनका परिवार बहुत साधारण परिवार था, एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार था, जहां पढ़ाई लिखाई का पूरा माहौल था। और मनमोहन सिंह पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज हुआ करते थे। 1948 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और आगे की पढ़ाई के लिए वो इंग्लैंड चले गए। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। संयोग से ये जो ब्लेजर मैंने पहन रखा है, इस पर ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ही लोगो लगा हुआ है। मैं भी कुछ वक्त तक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में था और इस बात का मुझे बहुत फख्र है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 800 साल पुराना विश्वविद्यालय है और सर आइजक न्यूटन ने भी वहाँ पढ़ाई की थी। तो मनमोहन सिंह ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई की और उसके बाद वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले गए। ये दोनों विश्वविद्यालय जो है, ये दोनों दुनिया के बहुत प्राचीन और बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं। आज के जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, ये तो चाय बेचने वाले जाहिल हैं। इन्होंने तो कहीं ढंग से पढ़ाई ही नहीं की है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत विद्वान व्यक्ति थे। तालीम हासिल करके वो हिंदुस्तान लौटे और पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। वो अर्थशास्त्र पढ़ाने लगे, इकोनॉमिक्स पढ़ाने लगे। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की ख्याति बढ़ती चली गई और भारत सरकार ने उन्हें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बना दिया, यानी भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार। और वो आर्थिक नीतियों पर भारत सरकार को सलाह देने लगे। ये इस 1970 के दशक की बात है। 1982 से 85 तक 3 वर्ष के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे। आप जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है वो सभी बैंकों का नियंत्री बैंक होता है, सभी बैंकों का कंट्रोल करने वाला बैंक होता है। और उसका जो गवर्नर होता है, उसके दस्तखत, उसके हस्ताक्षर आप करेंसी नोट्स पर देख सकते हैं। हमें आज भी याद है, जब हम लोग स्टूडेंट्स हुआ करते थे, छात्र हुआ करता था मैं, तो करेंसी नोट्स पर डॉक्टर मनमोहन सिंह लिखा रहता था, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो वो आरबीआई के गवर्नर हुए। राजनीति में डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे अनायास आ गए। बात 1991 की है, 91 की है। राजीव गांधी की हत्या हो गई थी और उसके बाद जो चुनाव हुए, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने। उस समय देश की अर्थव्यवस्था बहुत संकट के दौर से गुजर रही थी और बहुत खस्ता थी हालत हिंदुस्तान की। तो नरसिम्हा राव चाह रहे थे कि भारत के अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किए जाए, नई नई नीतियां लाई जाए और पुरानी जो सड़ी गली नीतियां हैं उनसे छुटकारा पाया जाए। नरसिम्हा राव बहुत बड़े विद्वान थे, 10-12 भाषाओं के ज्ञाता थे, लेकिन वो अर्थशास्त्री नहीं थे। इसके लिए उन्हें एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री की जरूरत थी। तो उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना वित्त मंत्री बना दिया, फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। उसके बाद नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मिलकर इस देश में उदारीकरण का और एक दौर शुरू किया, लिबरलाइजेशन का। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया विदेशी निवेश के लिए, और पहले का जो लाइसेंस परमिट राज था वो खत्म हो गया। बहुत सारे सुधार हुए देश की अर्थव्यवस्था में। देश की अर्थव्यवस्था में एक मजबूती आई, एक बहुत बड़े मध्यम वर्ग का उदय हुआ और दोनों ने मिलकर, राव ने और सिंह ने मिलकर, देश की अर्थव्यवस्था को फिर पटरी पर ला दिया। साथियों, इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के भी काफी करीबी हो गए। 2004 में
जब इस देश में चुनाव हुए तो वाजपेयी को उखाड़ फेंका गया और कांग्रेस को बहुमत मिल गया। उसके बाद लगने लगा कि सोनिया गांधी खुद प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगी। इसको लेके राम भक्तों को मिर्ची लग गई। सुषमा स्वराज ने कहा कि ये तो विदेशी मूल की महिला है, ये प्रधानमंत्री बनेगी तो मैं तो बाल मुड़ा लूंगी, मुंडन करा लूंगी, मैं तो फर्श पर सोने लगूंगी, मैं तो सिर्फ भुने चने खाने लगूंगी। अब ये भुने चना खाने में कौन सा त्याग है, मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो डेली भुने चने खा रहा हूँ। खैर, ये सब बातें सुषमा स्वराज ने कही। सोनिया गांधी ने नाले पर दहला दे मारा। उन्होंने खुद प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया और कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। तो राम भक्तों की हवा ही निकल गई। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल तक 2004 से 14 तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे और बहुत ही शालीनता से और बहुत ही दृढ़ता से, विनम्रता से उन्होंने इस देश को चलाया। उनके समय में बड़े बड़े सुधार हुए, बड़े बड़े नियम बनाए गए, गरीबों के हित के काम किए गए, अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील हुआ, परमाणु संधि अमेरिका के साथ हुई। ये सब बहुत बड़े बड़े काम हैं जिसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बहुत ही धीर गंभीर व्यक्तित्व के स्वामी थे और बहुत शांत रहते थे, बहुत कम बोलते थे और जो बोलते थे बहुत नाप तोल कर बोलते थे। एक बार बराक ओबामा ने कहा था कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। इतनी इज्जत थी विश्व समुदाय में डॉक्टर मनमोहन सिंह की। अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये तो बकर 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 बकर, काम कुछ नहीं करना है, खाली रेडियो पर मन की बात। खैर, दोनों की कोई तुलना ही नहीं है। भाजपा वालों ने, राम भक्तों ने चुप रहने की वजह से डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत मजाक भी बनाया। उनका नाम रख दिया गया मौन मोहन सिंह कि ये तो हमेशा मौन रहते हैं। लेकिन जो गहरा पानी होता है ना, वो शांत रहता है। तो मौन रहने की ये वजह थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत बड़े विद्वान थे और इसलिए उनके व्यक्तित्व में एक गंभीरता आ गई थी जिसको ये जाहिल राम भक्त लोग नहीं समझ सके थे। 2014 में मोदी के आने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह पृष्ठभूमि में चले गए, लेकिन कांग्रेस में उनकी सक्रियता बनी रही और कांग्रेस के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत भी थी। चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, वो उनको बहुत इज्जत देते थे। बुजुर्ग होने की वजह से कई बार डॉक्टर मनमोहन सिंह सीढ़ियों पर लड़खड़ा जाते थे तो राहुल गांधी खुद उनका हाथ पकड़ के उनको सीढ़ियों पर चढ़ाते थे या उतरने में उनकी मदद करते थे। साथियों, डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त है। ये बात है सन 2005 की। उन दिनों मैं बक्सर जिले का एसपी हुआ करता था और उन दिनों डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया था आईपीएस अधिकारियों का। बिहार से भी 2-4 लोग उसमें गए थे जिसमें मुझे भी जाने का मौका मिला था। जब मैं यहाँ गया तो दिल्ली के अशोक होटल में हम लोग को ठहराया गया था, जो एक बहुत बड़ा, बहुत शानदार होटल है। उसके बाद ये जो सम्मेलन हुआ था ये दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ था। विज्ञान भवन आप जानते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही बड़ा ऑडिटोरियम है। इस सम्मेलन के एक दिन पहले बीएसएफ के एक मेस में, सीमा सुरक्षा बल के एक मेस में, तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने हम लोग के लिए एक दावत का आयोजन किया था, एक भोज दिया था। उसमें भी मैं शरीक हुआ। वहाँ मैडम किरण बेदी से मेरी मुलाकात हुई और अगले दिन विज्ञान भवन में हम लोग पहुंचे। वहाँ मंच पर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, जो उस समय थे। शिवराज पाटिल जो उस समय के गृह मंत्री थे वो थे। उस समय जो विदेश मंत्री थे के नटवर सिंह, वो भी आए थे। और जो उस समय केंद्रीय गृह सचिव थे, संभवतः कोई दुग्गल थे, वो उस पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना भाषण दिया। उसके बाद हम लोगों से कहा गया, यानी आईपीएस अफसरों से कहा गया कि आप भी कोई सलाह दे सकते हैं प्रधानमंत्री को। तो मैंने हाथ उठाया और संयोग से मुझे बोलने का मौका मिल गया। तो मैंने कहा कि सर, ऐसा है कि इस देश में मानवाधिकार आयोग तो है और इस देश में मानवाधिकारों की तो बहुत चर्चा होती है, लेकिन ऐसा हो गया है कि इस देश के लोग सिर्फ अधिकारों की बात समझते हैं, कर्तव्यों की बात कोई नहीं समझता। इसलिए इस देश में एक मानव कर्तव्य आयोग भी होना चाहिए। तो इस बात पर आईपीएस अफसरों ने बहुत तालियां बजाई और डॉक्टर मनमोहन सिंह भी मुस्कुराने लगे। और चूंकि उस समय उस सारे कार्यक्रम में जो उनके साथ सचिव लोग थे, वो लोग सारी सलाहों को, सारी बातों को नोट करते जा रहे थे, तो ये मेरा प्रस्ताव भी रिकॉर्ड में चला गया। उसके बाद वहाँ हम लोग के लिए लंच का आयोजन था। लंच में
मुझे रोगन जोश खाने का मौका मिला। मैं तो मिथिला का आदमी हूँ, तो भोजन से मेरा कुछ अतिरिक्त लगाव है। रोगन जोश जो होता है वो भेड़ का बनता है, लैम्ब मीट का बनता है और एक कश्मीरी डिश है। फिर शाम में हम लोगों को चाय नाश्ते के लिए बुलाया गया, हाई टी पर बुलाया गया, प्रधानमंत्री आवास, 7 रेस कोर्स रोड। अब मोदी ने इसका नाम रख दिया है 7 लोक कल्याण मार्ग। ऐसे मोदी लोक कल्याण क्या करेंगे, बस अडानी का कल्याण करते हैं, लेकिन नाम बदल दिया गया। उन दिनों उसका नाम था 7 रेस कोर्स रोड, और वहाँ बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। हम लोग शाम में गए, हाई टी का आयोजन था। हाई टी का मतलब होता है कि चाय तो आपको मिलती ही मिलती है, साथ में आपको बहुत सारे मतलब पकवान भी मिलते हैं। और मेरे जैसा भोजन भट्ट यदि रहे, वो तो इतना खा लेता है कि उसको ना उस रात में डिनर की जरूरत पड़ती है, ना अगले सुबह ब्रेकफास्ट की जरूरत पड़ती है। तो हम लोगों ने काफी मतलब दाव कर खाना खाया, और प्रधानमंत्री हम लोगों से इतना सहज होके मिले जैसे घर का कोई बुजुर्ग मिलता है, घर का कोई मौसा फूफा या चाचा मिलता है। कहीं नहीं उन्हें लग रहा था कि वो इतने बड़े देश के वजीर आजम हो, प्राइम मिनिस्टर हो। जबकि मैं देखता हूँ बिहार में तो कोई मुखिया बन जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है, उसमें घमंड आ जाता है, उसमें अहंकार आ जाता है। कोई गरीब आदमी मुखिया जी प्रणाम बोलता है तो मुखिया जी उसका जवाब नहीं देता है, इतना मुखिया जी का भौकाल टाइट हो जाता है। लेकिन बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। हम लोग बचपन में बुजुर्गों से सुनते थे कि जिस पेड़ में फल लगता है वो पेड़ झुक जाता है, फलदार पेड़ झुक जाते हैं, तो बड़े लोगों में विनम्रता आ जाती है। तो बहुत अच्छा से डॉक्टर मनमोहन सिंह हम लोगों से मिले, और उसको मैं हमेशा मतलब अपनी यादों में रखूंगा। और कल जब मुझे उनके इंतकाल की खबर मिली, तो सबसे पहले मुझे वही ध्यान में आया कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हम लोग को चाय नाश्ता कराया था। एक और बहुत दिलचस्प बात है कि प्रधानमंत्री आवास जो है उसमें बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत घने पेड़ हैं, उन पर मोर रहते हैं, पीकॉक, जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी हुआ करता है। तो पूरे हाई टी के दौरान जोर जोर से मोर चिल्ला रहे थे, और प्रधानमंत्री आवास में राष्ट्रीय पक्षियों के शोर के बीच हम लोग चाय नाश्ता कर रहे थे। तो यही डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि थी। मैं इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज़े अकीदत पेश करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।